Hello everyone, welcome back to my channel. Now I am having a new video how to find the area of a figure. अब देखिए ये कुछ ऐसे फिगर्स हैं जिसका अगर हमको एरिया निकालना है तो वी हैव टू मेक सम कंस्ट्रक्शन बाय आवर सेल्व्स. ओके, तो हमको अपनी तरफ से कुछ इसमें कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है. अगर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे तो ये फिगर्स हमारे लिए ईजी हो जाएंगे, इनका एरिया निकालना ईजी हो जाएगा. अब इसमें जो कंस्ट्रक्शंस हैं उसके बहुत सारे तरीके हैं. अब जैसे अगर हम फर्स्ट फिगर को देखें तो देखिए अभी ये एक एल शेप फिगर दिख रहा है तो हम इसका एरिया नहीं निकाल सकते. लेकिन अगर हम इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे तो हमको ये रेक्टेंगल के फॉर्म में, रेक्टेंगल शेप में दिखेगा, तो जिसकी हेल्प से हमको इसका एरिया निकालना बहुत सिंपल हो जाएगा. अब ये जो कंस्ट्रक्शन है ये हम दो तरीके से कर सकते हैं इस फिगर में. जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, तो ये एक रेक्टेंगल हो गया मेरे पास, इसका एरिया निकाल सकते हैं, और एक ये दूसरा रेक्टेंगल हो गया, हम इसका एरिया निकाल सकते हैं. तो अगर हम इन दोनों रेक्टेंगल के एरियाज को फाइंड आउट करके प्लस करेंगे तो यह हमारा कंप्लीट फिगर का एरिया आ जाएगा. अगर आपको ऐसा डिवाइड नहीं करना है तो एक और तरीका है कि आप इसको इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं. तो ये आपके ऊपर है कि आपको किस तरीके से उस फिगर को डिवाइड करना है अलग अलग फिगर्स में. अब देखिए अगर मैं ऐसा डिवाइड करती हूँ तो अगेन ये मेरे पास दो रेक्टेंगल हो गए. अगर मान लीजिए हम इसको 1 नाम देते हैं, इसको 2 देते हैं, तो ये वाला हमारा एक पूरा कंप्लीट रेक्टेंगल है और ये सेकेंड रेक्टेंगल है. तो अगर हम इन दोनों का एरिया फाइंड आउट करके इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल फिगर का एरिया आ जाएगा. तो हम एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर लिखते हैं, फर्स्ट रेक्टेंगल. ओके, मैंने 1 2 नेमिंग इसलिए करी है फिगर को, वो आपको समझने में बहुत इजी होगा. तो देखिए अगर हम फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया निकालें तो फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ. अब अगर इस वाले रेक्टेंगल पे देखें तो इस वाले की लेंथ, लेंथ मतलब ये वाली साइड हो गई, तो ये देखिए यहाँ से भी इसकी 6, ये इतनी लेंथ है 6 और इसमें 2, यानी इस वाले रेक्टेंगल, फर्स्ट रेक्टेंगल की लेंथ हो गई हमारे पास 8 इंटू ब्रेथ. अब फर्स्ट वाला जो रेक्टेंगल है उसकी ब्रेथ है ये साइड. ओके, तो ये साइड हमको यहाँ पर दी हुई है 2, तो इसका मतलब है इसकी ब्रेथ हो जाएगी 2. तो ये हो गया 8 2 जा 16 मीटर स्क्वायर. तो ये अभी हमने फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट कर लिया. अब हम सेकेंड रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे. तो एरिया ऑफ सेकेंड रेक्टेंगल क्या होगा, इट इज लेंथ इंटू ब्रेथ. अब इस वाले रेक्टेंगल के लिए लेंथ क्या होगी, तो देखिए हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर हम इधर से इसको ड्रॉ करें तो ये जो पूरी लेंथ है, ये पूरी लेंथ हमको यहाँ पे दी हुई है 6. ओके, तो इस पूरी लेंथ में से अगर हम ये वाला पोर्शन, अब ये वाली लाइन कौन सी हुई, ये जो फर्स्ट की विड्थ थी यानी 2 सेंटीमीटर, ये जो डॉटेड मैंने ड्रॉ किया है डॉटेड लाइन, ये कितने सेंटीमीटर, ये कितने मीटर की है, 2 मीटर की. तो अगर इस वाले रेक्टेंगल की हम लेंथ की बात करें तो लेंथ यानी इस पूरी 6 में से अगर हम ये 2 माइनस कर देंगे तो हमको सेकेंड वाले रेक्टेंगल की लेंथ मिल जाएगी जो कि हो गई 4 इंटू इस वाले रेक्टेंगल की ब्रेथ, ये वाली साइड जो हमको दी हुई है 2, तो 4 2 जा 8 मीटर स्क्वायर. तो इस तरीके से हमने दोनों रेक्टेंगल्स के एरिया को फाइंड आउट कर लिया. अब हम पूरे फिगर का एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर, एरिया ऑफ फिगर, एरिया ऑफ होल फिगर, अगर हम पूरे फिगर का एरिया निकालें तो अगर हम रेक्टेंगल 1 का एरिया प्लस 2 का एरिया कर देंगे तो यानी हमको टोटल उस फिगर का एरिया मिल जाएगा. तो 16 प्लस 8 दैट इज 24 मीटर स्क्वायर. तो इस तरीके से आप किसी भी कंप्लीट फिगर का एरिया फाइंड आउट कर सकते हो. उसके लिए आपको फिगर को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन करके. अब देखिए अगर हम इस वाले फिगर की बात करें, इस वाले फिगर में भी हमको पूरे फिगर का एरिया फाइंड आउट करना है, लेकिन अभी हम नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए पहले हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. अब देखिए आपके पास दो ऑप्शन है कंस्ट्रक्शन करने के. अगर मैं इसको इस तरीके से डिवाइड करती हूँ, कंस्ट्रक्शन करती हूँ, तो ये मैंने डॉटेड लाइन बनाई फॉर अ कंस्ट्रक्शन. अब इस तरीके से कंस्ट्रक्शन करने से क्या हो रहा है, एक ये रेक्टेंगल हो गया, फिर ये बीच में स्क्वायर आ गया, फिर से ये रेक्टेंगल दिख रहा है, फिर एक स्क्वायर दिख रहा है, फिर ये रेक्टेंगल. यानी अगर हम इस फिगर को इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करके डिवाइड करते हैं अलग अलग पार्ट्स में तो हमारे पास ऑलमोस्ट 5 फिगर्स हो रहे हैं. तो ड्यू टू दिस मैं ट्राई करूंगी इसको कम पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए.
तो अगर आपको कम पार्ट्स में डिवाइड करना है ताकि आंसर एक्यूरेट आए और हमारा टाइम कम लगे, है ना, क्वेश्चन सॉल्व करने में, आप जितने ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे फिगर को उतना ही ज्यादा वो डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएगा और उसको फाइंड करने में प्रॉब्लम आएगी। तो मैं चाहती हूँ कि इसका पार्ट्स कम रहे, तो उसके लिए मैं इसको इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए, अगर मैं इसको इस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ तो यहाँ पर मेरे पास एक ये पूरा कंप्लीट रेक्टेंगल आ गया जिसको हम नेमिंग करते हैं 1। तो ये पूरा फिगर जो आ गया ये एक रेक्टेंगल हो गया, उसके बाद ये वाला एक रेक्टेंगल हो गया सेकंड, ये एक रेक्टेंगल हो गया थर्ड, एंड दिस वन इज द फोर्थ रेक्टेंगल। तो इस तरीके से आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग दीज लाइंस कंस्ट्रक्ट करके मैंने अपने फिगर को 4 रेक्टेंगल्स में डिवाइड किया है। अब मैं चारों का एरिया निकालूंगी, तो मैं फर्स्ट का एरिया निकाल रही हूँ, मैं डायरेक्टली फर्स्ट सेकंड लिख रही हूँ। फर्स्ट का एरिया, तो एरिया ऑफ दिस फर्स्ट रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, सो लेंथ, अब देखिए लेंथ कितनी होगी इस रेक्टेंगल की, यहाँ पे दिया हुआ है 12 मीटर, तो यानी इसकी लेंथ हो गई 12 इनटू ब्रेथ। अब देखिए यहाँ पर इसकी ब्रेथ जो है वो कितनी है, लिखना भूल गई मैं। ओके, तो ब्रेथ विल बी 2। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट वाले रेक्टेंगल की अगर हम बात करें तो इसकी लेंथ दी हुई है हमको 12 और इसकी ब्रेथ दी हुई है 2, तो यानी इसकी एरिया हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 12 इंटू 5 दैट इज 60 मीटर स्क्वायर। फिर हम सेकेंड रेक्टेंगल की बात करेंगे। अब सेकेंड रेक्टेंगल की लेंथ ब्रेथ क्या हुई, ये है हमारा सेकेंड रेक्टेंगल, तो इसकी लेंथ कितनी हुई, ये है 7 और ब्रेथ कितनी हुई 2, तो ये हो गया 7 इंटू 2 दैट मीन्स 14 मीटर स्क्वायर। अगर हम थर्ड रेक्टेंगल की बात करें तो इसकी लेंथ कितनी दी हुई है 5 और ब्रेथ है 2। ओके, तो इसकी लेंथ हो गई 5 एंड ब्रेथ इज 2, तो 5 2 ज़ा 10 मीटर स्क्वायर। अगर हम फोर्थ वाले रेक्टेंगल की बात करें तो यहाँ पर फोर्थ वाले रेक्टेंगल की लेंथ कितनी दी हुई है 7। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये फोर्थ वाले रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ दी हुई है 7, तो हमने फोर्थ वाले रेक्टेंगल की लेंथ ले ली 7 और ब्रेथ हो गई इसकी 2, तो ये हो गया 7 2 ज़ा 14। इट इज जस्ट द रफ फिगर आपको समझाने के लिए। ओके, तो मेजरमेंट्स पे ध्यान ना दें। अब देखिए ये हो गए हमारे 4 रेक्टेंगल जिसको हमने हमारे पूरे फिगर को 4 रेक्टेंगल्स में डिवाइड किया था। हमने चारों का अलग अलग एरिया निकाल लिया। अब अगर हम इन चारों का एरिया ऑल द एरिया ऑफ ऑल 4 रेक्टेंगल्स अगर हम ऐड करते हैं तो इसका मतलब वी गॉट द एरिया ऑफ द कंप्लीट फिगर। तो टोटल एरिया निकालने के लिए हम इन चारों को प्लस कर देंगे, दैट मीन्स 60 प्लस 14 प्लस 10 एंड प्लस 14। तो इस तरीके से जब हम इन चारों रेक्टेंगल्स के एरिया को प्लस करेंगे तो हमको हमारे कंप्लीट फिगर का एरिया मिल जाएगा। तो जब हम 60 प्लस 10 70, 70 प्लस 10 80 एंड 90 और 4 प्लस 4 8 दैट मीन्स 98। तो ये हो गया 98 मीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारे कंप्लीट फिगर का एरिया। इस तरीके से थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करके आप अपने फिगर्स को इजी वे में डिवाइड कर पाएंगे और उसका एरिया बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। अब देखिए अगर हम थर्ड फिगर देखें, अब थर्ड फिगर में भी अगर हमको एरिया फाइंड आउट करना है पूरे फिगर का तो पहले हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा और इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखिए अगर हम इसको इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, एक तरीका तो ये है मेरे पास इसको कंस्ट्रक्ट करने का। तो इसके लिए मेरे पास एक ये रेक्टेंगल आया, एक ये रेक्टेंगल आया, फिर एक बीच वाला एंड अगेन दीज 2, यानी टोटल अभी ये 5 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। इसी को करने का मेरे पास एक और तरीका है। अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड ना करूं तो मैं इसको दूसरे तरीके से भी इसका कंस्ट्रक्शन कर सकती हूँ जिससे ये कम फिगर्स में डिवाइड होगा। अब अगर मान लीजिए मैंने यहां से लाइन खींची, इसको मैंने इस तरीके से डिवाइड किया। ओके, अब देखिए इस तरीके से डिवाइड करने के बाद ये जो मेरा फिगर है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये हो गया मेरा पहला रेक्टेंगल, ये हो गया मेरा दूसरा रेक्टेंगल, और ये जो बीच का पार्ट है दैट मीन्स द स्क्वायर जो दिख रहा है इक्वल साइड्स 5 5,
तो ये हो गया मेरा तीसरा फिगर। तो इस तरीके से मैंने इसको टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब अगर हम इन तीनों का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे और उनको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास कंप्लीट फिगर का एरिया आ जाएगा। तो पहले हम फर्स्ट फिगर का निकालते हैं। फर्स्ट फिगर मतलब जो कि हमारा रेक्टेंगल है। तो इस वाले रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसकी लेंथ कितनी है 10 और ब्रेथ कितनी है 2। तो यानी इसका एरिया हो गया 10 इंटू 2, दैट मीन्स 10 2 ज़ा 20। फिर हम सेकेंड फिगर का निकालेंगे। सेकेंड फिगर इज ऑल्सो रेक्टेंगल, ये भी हमारे पास एक रेक्टेंगल दिख रहा है, इसकी भी लेंथ है 10 और ब्रेथ है 2। तो यानी इसका भी एरिया हो जाएगा 10 इंटू 2 20। फिर हम थर्ड फिगर देखेंगे। थर्ड फिगर यानी जो सेंटर वाला स्क्वायर दिख रहा है, क्योंकि इसकी साइड्स हैं 5। तो यानी एक स्क्वायर है तो इसका एरिया हो गया साइड इंटू साइड, यानी 5 5 ज़ा 25। तो इस तरीके से मैंने अपने फिगर को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और अब मैं टोटल एरिया निकालूंगी। टोटल मतलब पूरे फिगर का एरिया। तो उसके लिए मुझे इन तीनों को प्लस करना है, 20 प्लस 20 प्लस 25। तो 20 प्लस 20 40 एंड 40 प्लस 25 इज 65। तो इस तरीके से मेरे पूरे फिगर का एरिया हो गया 65। तो कभी भी आपको इस तरीके का फिगर आएगा तो आपको पहले अपने आप से कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, उसको स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स या जो भी फिगर में वो कन्वर्ट हो रहा है पहले हम उसको कन्वर्ट करेंगे और फिर हम छोटे छोटे पार्ट्स का एरिया निकाल के उनको ऐड करते हैं, तब जाके हमारा पूरे कंप्लीट फिगर का एरिया फाइंड आउट होता है। डायरेक्टली आप नहीं निकाल सकते। अब वो कंस्ट्रक्शन कैसा करना है वो आप पे डिपेंड करता है। आप और हमेशा ट्राई करिए कि आप उसको छोटे कम पार्ट्स में डिवाइड करें। जितना ज़्यादा फिगर्स को आप एलॉबरेट करेंगे, ज़्यादा फिगर्स ढूंढेंगे, उसका एरिया निकालना पड़ेगा, मे बी कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, तो उससे बेटर है कि आप उसको कम पार्ट्स में डिवाइड करिए और इजीली पूरे कंप्लीट फिगर का एरिया निकाल सकते हैं इन अ वेरी सिंपल मैनर। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहें फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।